हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट 3 वीडियो है, 25 क्वेश्चंस है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 25 क्वेश्चन ईच का बन चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, फिर 4 ऑप्शन आएंगे और उसके बाद एक 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और फिर आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया हुआ है ताकि अपने को जो टाइम मैनेजमेंट करना है बोर्ड में 1 आवर 40 क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये सिस्टम किया गया है। और बोर्ड में अपने को 40 आउट ऑफ 40 लाना है, यही टारगेट रखना है। और उसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, in the electrolysis of copper sulfate solution using platinum anode and copper or platinum cathode, the ion discharge at the cathode is option A Cu2 plus, option B H plus, option C SO4 2 minus, option D OH minus। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज Cu2 प्लस। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसीलिए कॉपर डिस्चार्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर लिबरेटेड एट द कैथोड। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मेटल्स, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड मेटल्स, ऑप्शन डी नॉन मेटल्स। Time up and the correct answer is option C hydrogen and metals। हाइड्रोजन एंड मेटल्स प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज कैथोड, कैथोड माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज कैथोड तरफ जाएगा और नॉन मेटल्स माइनस चार्ज होते हैं, एनोड तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट आर डैश कंपाउंड। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोवेलेंट, ऑप्शन बी कोवेलेंट, ऑप्शन सी पोलार कोवेलेंट, ऑप्शन सी बोथ A and C। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ A and C, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, in the electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrodes, the ion discharge at the cathode is option A Cu2 plus, option B H plus, option C SO4 2 minus, option D OH minus। Time up and the correct answer is option A Cu2 plus। Question number 5, the process due to which an ionic compound in the molten state or in the aqueous solution state dissociates into ion by the passage of electric current through it is called option A ionization, option B dissociation, option C electrolytic dissociation, option D none of these। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। करंट की वजह से होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड,
sodium hydroxide, silver iodide. Option A, dilute sulfuric acid. Option B, dilute sulfuric acid and sodium hydroxide. Option C, dilute sulfuric acid and silver iodide. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option B, all of these. Strong electrolyte. Sorry. Question number 7. Which of these will act as a non-electrolyte? Option A, liquid carbon tetrachloride. Option B, acetic acid. Option C, aqueous solution of potassium chloride. Option D, sodium hydroxide aqueous solution. Time up, and the correct answer is option A, liquid carbon tetrachloride. CCl4 is a non-electrolyte. Question number 8. Higher the concentration of iron dash is the probability of being discharged at the respectively electrodes. Option A, lower. Option B, higher. Option C, both A and B. Option D, neutral. Time up, and the correct answer is option B, higher. Higher the concentration of iron, higher is the probability of their being discharged. Question number 9. A mineral acid which is a weak electrolyte. Option A, CH3COOH. Option B, COOH. Option C, HCOOH. Option D, H2CO3. Time up, and the correct answer is option D, H2CO3. कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड होता है, और वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। बाकी ऑप्शन ए बी सी जो है वो सारे के सारे वीक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग आयोनाइजेशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड. ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन. ऑप्शन बी रिडक्शन. ऑप्शन सी रिडॉक्स. ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन. Oxidation is loss of electron. Question number 11. The cation that will discharge when the electrolysis of dilute NaCl solution is done. Option A, Na plus. Option B, Cl minus. Option C, H plus. Option D, OH minus. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज H प्लस. अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो Na प्लस जाता. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ऑप्शन सी बोथ A and B. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is option C, both A and B. Question number 13. Electrolysis of lead bromide is carried out in. Option A, aluminum vessel. Option B, clay crucible. Option C, silica crucible. Option D, glass vessel.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिलिका क्रूसिबल। सिलिका का हाई हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी है और इट डज नॉट रिएक्ट विथ लेड और ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज और आर इनर्ट? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी ग्राफाइट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्राफाइट। कॉपर, एल्युमिनियम, निकल आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्वेश्चन नंबर 15, प्योर वाटर, अल्कोहल, ग्लूकोज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, केन सुगर आर एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 16, which salt can be used as an electrolyte? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ऑप्शन बी सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड Na ब्रैकेट Ag ब्रैकेट Cn2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अगर सिल्वर नाइट्राइड यूज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा वो अनइवन हो सकता है, कहीं पे थिकनेस ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो इसीलिए रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है सिल्वर नाइट्राइड में, इसीलिए सिल्वर नाइट्राइड को यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 17, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स दैट आर यूज्ड? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ग्राफाइट, ऑप्शन सी प्लैटिनम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। आपको ये तीनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स याद करके रखना पड़ेगा, आयरन, ग्राफाइट एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है लेड ब्रोमाइड में यूज़ नहीं होता है, लेड ब्रोमाइड में ग्राफाइट यूज़ होता है क्योंकि प्लैटिनम रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन गैस। क्वेश्चन नंबर 18, रिडक्शन टेक प्लेस एट? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैथोड। कैथोड में हमेशा रिडक्शन टेक प्लेस होता है और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्योर मेटल इज मेड डैश ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैथोड। प्योर मेटल को हमेशा कैथोड में एक थिन स्ट्रिप लगाते हैं और जो इम्प्योर ब्लॉक होता है उसको एनोड में लगाते हैं ताकि वहाँ से आयन टूट के सॉल्यूशन में आए और सॉल्यूशन से आयन वो प्योर मेटल में जाके चिपक जाए और वो ग्रेजुअली बड़ा होते जाए। क्वेश्चन नंबर 20, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten lead bromide the reaction at cathode is? ऑप्शन ए Br minus will give Br plus electron, ऑप्शन बी Pb plus 2 electron will give Pb2 plus, ऑप्शन सी Pb2 plus 2 electron will give Pb, ऑप्शन डी PbBr will give Pb plus Br2।
Time up, and the correct answer is option C. Pb2 plus 2 electron will give Pb. लेड जाएगा और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लेड में रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, atoms or group of atoms which carries a positive charge or negative charge are known as option A cations, option B anions, option D ions, option D atoms. Time up, and the correct answer is option C ions. क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बोला है, खाली पॉजिटिव बोलता तो कैटायंस हो जाते हैं, खाली नेगेटिव बोलता तो एनायन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल यूजिंग पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट द एनोड मटेरियल शुड बी ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सिल्वर। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिल्वर। क्योंकि सिल्वर का प्लेटिंग करने के लिए ही पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड को इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। सिल्वर से प्लेटिंग होगा बोल के सिल्वर का एनोड होगा। Question number 23. The electrolytic cell used in the electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrodes. Option A crucible made up of silica. Option B Huffman voltameter. Option C glass or porcelain jar. Option D iron crucible or glass voltameter. Time up, and the correct answer is option D iron crucible or glass voltameter. Crucible made up of silica, lead bromide के लिए Huffman voltameter, acidified water के लिए glass और porcelain jar, copper sulfate using एक एनोड रहेगा प्लैटिनम का और कैथोड प्लैटिनम या कॉपर का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो आयरन क्रूसिबल्स एंड ग्लास वोल्टामीटर। क्वेश्चन नंबर 24, a process in which an atom or loses electron. Option A ionization, option B dissociation, option C oxidation, option D reduction. Time up, and the correct answer is option C oxidation. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो रिडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन और इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड टू डैश एंड हैज टू बी पीरियडिकली रिप्लेस्ड। ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी इन इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एनोड। जिस चीज़ से प्लेटिंग करना है वो हमेशा एनोड में रखते हैं और जिसको प्लेटिंग करना है वो हमेशा कैथोड में रखते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। 75 क्वेश्चंस बनाया हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। मैं मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया हूँ क्वेश्चन, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेस क्लियर हो सके। तो अपने को टारगेट यही रखना है, बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.